नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू रोहन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच डिफेंस नाटो लाइक डिफेंस डील तो हो ही गया। आपको सब लोग को पता है, कल का वीडियो पे मैंने बताया था आपको अच्छे से कि मतलब पाकिस्तान के ऊपर हमला मतलब सऊदी अरब के ऊपर हमला, और शायद सऊदी अरब के ऊपर हमला मतलब पाकिस्तान के ऊपर हमला। बट दोनों कंट्री पे एक चीज जो चीज कॉमन नहीं है वो है पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर मिसाइल है। तो फॉर क्लैरिफिकेशन, पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ से जब पूछा गया तब बताया गया कि ये जो न्यूक्लियर मिसाइल है क्या ये मतलब सऊदी अरब के लिए है, तो उन्होंने रिप्लाई दिया पाकिस्तान से इट्स न्यू कार अवेलेबल फॉर सऊदी अरबिया अंडर न्यू डिफेंस पैक्ट। जो नया डिफेंस पैक्ट हुआ है इसके अंदर पाकिस्तान का जो भी न्यूक्लियर मिसाइल है वो सऊदी अरबिया के लिए अवेलेबल है। बट गाइस, ये बहुत ही टेंशन वाली बात है, बहुत ही वरिंग चीज है। पर इसमें थोड़ा आप लोग इसको थोड़ा लाइटली भी ले सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे। ओके, अब आप अगर देखेंगे कि ये आपका सऊदी अरेबिया के साथ यमन का पहली बात है झमेला है। यमन का जो हुती रिबेल से सऊदी अरेबिया को अटैक करना चाहते हैं। सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच बनता नहीं है। तो अगर पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को मिसाइल देता है, ये इधर है आपका पाकिस्तान, ये अगर सऊदी अरेबिया को मिसाइल देता है तो मतलब डायरेक्टली ईरान को बोल रहा है कि मैं तुम्हारे दुश्मन को मिसाइल दे रहा हूँ। तो ईरान भी क्या करेगा, जल्दी जल्दी अपना जो मिसाइल प्रोग्राम है, एक तो अपना मिसाइल प्रोग्राम वो यूएसए और इसराइल के वजह से डेवलप कर ही रहा है, तो सऊदी अरेबिया की वजह से वो और भी एक्सपीडाइट कर देगा। इसके बाद से इसराइल फिर से ईरान के ऊपर हमला करेगा। हमला करने के बाद ईरान फिर से रिटेलिएट करेगा। करते करते फिर उधर से ईरान हमास को बोलेगा कि हमास तुम फिर से हमला करो, ठीक है, इसराइल हमारे ऊपर हमला कर रहा है, हमास तुम हमला करो इसराइल के ऊपर। इसराइल हमास को कंटेन करने के लिए गाजा में तो बॉम्बिंग कर ही रहा है, पर फिर मिडिल ईस्ट का किसी कंट्री, मान लीजिए इस बार यूएई नहीं तो सऊदी अरेबिया नहीं तो जॉर्डन, किसी कंट्री के ऊपर हमला कर देगा, जैसे कतार के ऊपर हमला किया। तो पूरे रीजन बहुत ही जल्दी डिस्टेबलाइज होने वाला है। ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है पाकिस्तान का ये छोटी सी भूल की वजह से, ना छोटी सी भूल, बड़ा सा मतलब ब्लंडर, स्टूपिड डिसीजन की वजह से। अब पाकिस्तान भी लालची है। पाकिस्तान ऐसा क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। बट पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर को जब पूछा गया कि पाकिस्तान मिनिस्टर on whether Saudi Arabia will get involved if there is a war with India, जब पाकिस्तान से पूछा जाता है कि अच्छा आप तो सऊदी अरेबिया के लिए खड़े हो, पर इंडिया जब आपके ऊपर अटैक करेगा या हमला करेगा या वार होगा आपके साथ, या आप जब टेररिस्ट भेजोगे उधर, फिर इंडिया आपके ऊपर जब रिटेलिएट करेगा, उस टाइम पे सऊदी अरेबिया आपको साथ देगा इंडिया के खिलाफ? तो पाकिस्तान का मिनिस्टर है वो तो बढ़ चढ़ के बोलते हैं कि ऑब्वियसली साथ देगा, क्यों नहीं देगा, हम लोग का बात हो गया है। पर ये बात गाइस मानना नहीं है। जब तक सऊदी अरेबिया, ठीक है, जब तक सऊदी अरेबिया आपका मान नहीं लेता है कि हाँ मैं पाकिस्तान का साथ दूंगा इंडिया के अगेंस्ट पे मैं चले जाऊंगा, तब तक ये बात नहीं मानना है। क्योंकि सऊदी अरेबिया का जो लार्जर स्टेक है ना, देखिए इकोनॉमिकल स्टेक सबसे बड़ा स्टेक होता है। सऊदी अरेबिया का जो लार्जर स्टेक है ना वो इंडिया के साथ ज्यादा है कंपेयर टू आपका पाकिस्तान। तो ये जब सऊदी अरेबिया के मुंह से सुनूंगा तब मैं मानूंगा, तब उसके बारे में अलग वीडियो लेके आऊंगा। पर अभी पाकिस्तान का ख्वाजा आसिफ का मतलब मुंह से ये बात सुनना नहीं। आप बोलेंगे क्यों, ख्वाजा आसिफ को सीरियसली क्यों नहीं लेना है? मैं आपको अभी दो एग्जांपल देता हूं, आप भी ख्वाजा आसिफ को कभी सीरियसली नहीं लेंगे। तो पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ गिव कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ पाक न्यूज फॉर सऊदी अरेबिया। आपको बोला ना, जब पूछा गया कि सऊदी अरेबिया के लिए क्या आपका न्यूक्लियर मिसाइल जो है क्या वो मतलब अवेलेबल है, मतलब आप सऊदी अरेबिया के ये नया डिफेंस पैक्ट के अंदर अपना न्यूक्लियर मिसाइल यूज करने देंगे? तो इसका दो मीडिया को दो अलग अलग बयान दिया है, और दोनों बयान एक दूसरे से उल्टा है एकदम। आप बोलेंगे इसका मतलब क्या है? आप देखेंगे ये क्वेश्चन दो मीडिया हाउस से पूछा गया। एक पाकिस्तान का खुद का मीडिया हाउस है जियो न्यूज को बताता है कि हाँ ये मिसाइल तो हम लोग सऊदी अरेबिया को देंगे और वो यूज कर सकता है, इसराइल के खिलाफ हो जिसके खिलाफ हो यूज कर सकता है अगर उसके ऊपर अटैक होते हैं। बट रॉयटर्स इंटरनेशनल मीडिया जब सेम क्वेश्चन पूछते हैं तब ये बताता है कि ये जो हम लोग के पास जो न्यूक्लियर मिसाइल है ना, ये सिर्फ हम लोग इंडिया के लिए बनाए हैं, इंडिया के लिए रिजर्व रखा है। अब पूरा दुनिया कंफ्यूज है कि मतलब सिर्फ अगर इंडिया के लिए है तो मतलब सऊदी अरेबिया के लिए है नहीं, और अगर सऊदी अरेबिया के लिए भी है तो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है। तो मतलब इसका दोनों जो मतलब स्टेटमेंट है कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये एक है। दूसरा सबूत मैं दिखाता हूं। ये देखिए क्या लास्ट में क्या बताती है, मतलब मीडिया को कुछ सफाई देने के चक्कर पे खुद ही एक्सेप्ट कर लेता है कि वो खुद ब्राइब लेता है, वो खुद घूस लेता है। देखिए से उनकी ब्यूरोक्रेसी थी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी थी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो लीड थी, रूलिंग लीड थी, वो सबमिट कर चुकी हुई थी, अभी भी की हुई है टू इजरायली प्रेशर, या इजरायली लॉबीज जो है उनको फाइनेंस करती हैं, उनको हम तो ऐसे ही बदनाम है इस सियासतदान के, मैं किसी से पैसे पकड़ लेता हूँ, वो तो दिन दिहाड़े पैसे पकड़ते हैं, मैं तो फिर पिछले कमरे में ले जाके पैसे पकड़ूंगा कि मैं शादी देखिए अभी न्यूज एंकर भी हंस देगा। वो तो दिन दिहाड़े पैसे पकड़ते हैं, सारे के सारे पेरोल के ऊपर है।
तो आप किस तरह करते हैं? आपका ये क्लिप भी वायरल हो जाना है जो आपने कहा है कि मैं तो फिर पीछे जाके पकड़ूंगा पैसे। देखिए गाइस, ये भी न्यूज एंकर भी हंस देता है, बोलता है कि यूएसए वाले तो इजराइल से मतलब दिन दिहाड़े, मतलब इन डे लाइट दे आस्क ब्राइब, मैं तो फिर भी आई गो बिहाइंड द डोर, आई गो इनसाइड अ क्लोज रूम एंड आस्क मनी, मैं तो फिर भी बंद कमरे के अंदर जाके पैसा लेता हूँ। यूएस वाले मतलब यूएसए को एक्सपोज करने के चक्कर पे खुद को एक्सपोज कर दिया। न्यूज एंकर भी हंस रहा है, बोलते आपका ये क्लिप तो जरूर वायरल होगा, आप बोल रहे हैं कि हम लोग दरवाजे के पीछे जाके हम लोग पैसा लेते हैं, और ये बोलता है वायरल हो जाना है तो हो जाने दो। तो ये ख्वाजा आसिफ, इसके बाद को क्या सीरियसली लेना है, इसीलिए मैं एक सऊदी अरेबिया का ऑफिशियल स्टेटमेंट के लिए वेट कर रहा हूं। ओके, अब देखिए, ये सबके साथ साथ पाकिस्तान और एक बात बोलते हैं, पाकिस्तान से इट्स न्यूक आर अवेलेबल फॉर सऊदी अरेबिया अंडर डिफेंस पैक्ट, ये तो बोल दिया। इसके साथ साथ पाकिस्तान जो और एक बात बताते हैं कि सऊदी अरेबिया के साथ साथ ये जो आपका मिसाइल है हमारा, वो पूरा अरब वर्ल्ड के लिए, मतलब आपका वो मिसाइल अवेलेबल है। ओके, आप अगर बोलेंगे कि अरब वर्ल्ड के लिए अवेलेबल है ये मिसाइल, पाकिस्तान आज के डेट पे बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। अरब वर्ल्ड मतलब ईरान, देखिए ईरान, पाकिस्तान ये नहीं बोला कि मुस्लिम कंट्री के लिए अवेलेबल है, मुस्लिम कंट्री के लिए बोलता तो ईरान के लिए भी अवेलेबल हो जाता, ईरान भी मुस्लिम कंट्री। अरब वर्ल्ड, इरानियंस आर नॉट अरब्स। ओके, मतलब पाकिस्तान बोल रहा है कि ये सऊदी के लिए अवेलेबल है, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, इधर जितना भी कंट्री है, जॉर्डन वगैरह सबके लिए अवेलेबल है। ओके, इजिप्ट भी आपका अरेबियन कंट्री पे आता है, इजिप्ट के लिए भी अवेलेबल है। अब पाकिस्तान इतना जो कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इधर एक येमेन बोल के कंट्री है, ये येमेन का आपको बताइए, इसका जो हुती रिबेल्स है ये अटैक करते हैं सऊदी अरेबिया को। तो अगर जब हुती रिबेल सऊदी अरेबिया को अटैक करेगा तो क्या पाकिस्तान हुती रिबेल्स के अगेंस्ट पे जंग छेड़ देगा? ठीक है, या पाकिस्तान आर्मी क्या सऊदी अरेबिया आ जाएगा मरने के लिए फॉर सऊदी अरेबियंस फाइटिंग विथ हुती रिबेल्स? ये देखने की बात है। देखिए आप सब लोग तो स्पाइडरमैन देखी है, उधर जो ये अंकल बेन होता है एक बात बताते हैं, रिमेंबर विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो पाकिस्तान जो इतना बड़ा पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं ना कि पूरा अरब वर्ल्ड, पूरा मिडिल ईस्ट को मैं प्रोटेक्शन दूंगा, क्या पाकिस्तान इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है? देखिए, जब न्यूक्लियर हथियार की बात आता है तो पाकिस्तान एक बहुत ही इरेस्पॉन्सिबल कंट्री है, मैं आपको इसका प्रूफ भी दूंगा। पर आज के डेट पे पाकिस्तान क्या चल रहा है पता है? ये जो न्यूक्लियर हथियार और ये जो पैसा है मनी के बीच, दोनों के बीच आज के डेट पे शादी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अरब वर्ल्ड के पास भर भर के पैसा है और पाकिस्तान है भिखारी, भीख मांगे, और पाकिस्तान के पास वो न्यूक्लियर हथियार है। तो अरब वर्ल्ड को प्रोटेक्शन के लिए न्यूक्लियर हथियार चाहिए, और पाकिस्तान को तो हमेशा मतलब कटोरा लेके चले जाते। उसका खुद का प्राइम मिनिस्टर बोलता है किसी भी कंट्री पे जाता हो तो सब सोचते अरे यार फिर पैसा मांगने आ गए। ठीक है, तो वही है, पाकिस्तान का हालत वही है। तो अब पाकिस्तान को चाहिए पैसा, तो दोनों एक दूसरे का फायदा उठाने की आज के डेट पे कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब देखें मुनीर कमेंट्स, आसिम मुनीर जब यूएसए पे जाता है वो खुद पूरे दुनिया को बता देता है कि जब न्यूक्लियर हथियार की बात आती है पाकिस्तान कितना इररेस्पॉन्सिबल कंट्री है। क्या बोलता है कि अगर हम लोग के साथ इंडिया का जंग हुआ तो आधा दुनिया खत्म हो जाएगा। अब मानिए इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है, मैं मानता हूं, तो कैसे धमकी, अगर धमकी देना भी है तो कैसे धमकी देना चाहिए था? अगर इंडिया ने जंग किया तो इंडिया को खत्म कर देंगे, राइट? भाई वो क्या बोलता है, इंडिया को तो खत्म करेंगे ही करेंगे, न्यूक्लियर हथियार पूरे दुनिया, आधा दुनिया को खत्म कर देंगे। मतलब मैं इंडिया के साथ साथ आधा दुनिया, भले उसके साथ मेरा कुछ लेना देना हो या नहीं हो, उसके ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल चला देंगे। पाकिस्तान चलाएगा नहीं चलाएगा वो बात की बात है, पर ऐसा कमेंट करना दिखाता है कि तुम जो न्यूक्लियर मिसाइल है, ठीक है, ये इतना सेंसिटिव चीज है, उसको लेकर कितना इरेस्पॉन्सिबल है। तो ये जो न्यूक्लियर मिसाइल का जो पाकिस्तान मतलब लेन देन कर रहा है ना सऊदी अरेबिया के साथ या बाकी अरब कंट्री के साथ भी लेन देन करना ओपन है, ये बहुत मतलब चिंता की बात है। कोई भी कंट्री देखिए, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, सब जिसके पास भी न्यूक्लियर हथियार है वो दूसरे कंट्री को बहुत सारा हथियार बेचेगा, फाइटर प्लेन बेचेगा, इंडिया को नेवी शिप बेचेगा, सब कुछ बेचेगा, पर न्यूक्लियर हथियार, बड़ा बड़ा मिसाइल बेच देगा। ओके, बट न्यूक्लियर हथियार कोई किसी को बेचता नहीं है। ओके, अब ये पाकिस्तान जब बोल दिया कि मेरा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम अवेलेबल है सऊदी अरेबिया के लिए, ये जो डिफेंस पैक्ट के लिए, तो इसमें घूम फिर के क्वेश्चन आ जाते हैं कि यूएसए क्यों चुप है? आप बोलेंगे क्यों, यूएसए के साथ पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ कर रहे, यूएसए ऐसा क्या कर रहे? देखिए, यूएसए आज के डेट पे, पाकिस्तान आज के डेट पे क्या है पता है? न्यूक्लियर मिसाइल आपके ऊपर इजराइल अटैक कर देगा, देखो कतर के ऊपर अटैक कर दिया, तो पाकिस्तान एक डर का बिजनेस खेल रहा है कि पूरा गल्फ कंट्री डरा हुआ है, और ये डर का जो बिजनेस पाकिस्तान कर रहे हैं। पाकिस्तान बोल रहा है मेरा न्यूक्लियर मिसाइल ले लो, तुम्हारा प्रोटेक्शन आ जाएगा, या कोई भी कंट्री तुम्हें अटैक नहीं कर पाएगा, तुम मुझे पैसा दे दो। पर यूएस तो यही डर का बिजनेस आज तक खेलते आया है। पता है गल्फ कंट्री हमेशा डरा हुआ रहता है कि कोई उसके
ऑयल डिपो के ऊपर अटैक न कर दे, क्योंकि देखिए जिधर से ऑयल निकलता है ना, उधर एक बार मिसाइल गिरी, उधर एक बार आग लग गया तो वो आग बुझाना मतलब पॉसिबल नहीं है, पूरा कंट्री को खत्म कर देगा, पूरा रीजन को खत्म कर देगा। इसीलिए यूएसए बोला है कि तुम्हारे ऊपर कोई मिसाइल अटैक नहीं होगा, मैं प्रोटेक्शन देता हूं, तुम मुझे पैसा दो। पर पाकिस्तान आज यूएसए का बिजनेस छीन रहा है। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ये आज चुपचाप देख रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कुछ स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि मेरा तो प्रेसिडेंसी का टर्म खत्म होने जा रहा है, तो मेरा जो क्रिप्टो का जो भी इसका पैसा है, काला धन है जो भी है, वो पाकिस्तान के थ्रू ये सफेद करना चाहते हैं। तो ये अपना स्वार्थ के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, अमेरिका का एक लॉन्ग टर्म का जो बिजनेस है, मतलब मेन मतलब क्या बोलते हैं, प्रॉफिटेबल काउ, ओके, दूध देने वाला गाय, ओके, ब्रेड एंड बटर वाला जो बिजनेस है वो है मिडिल ईस्ट से, उसका बहुत सारा रेवेन्यू आता है, वो डर का बिजनेस बहुत अच्छे से करता है। अगर आप देखेंगे यूएसए का सबसे डिफेंस प्रोडक्ट जो है, सबसे बड़ा अगर डिफेंस बायर है वो मिडिल ईस्ट का जो रीजन है वो है। पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान, अगर मान लीजिए सऊदी अरेबिया कॉन्फिडेंस पे आ गया, पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सऊदी अरेबिया को बेच दिया, सऊदी अरेबिया कल के डेट पे बहुत पैसा देके, पाकिस्तान तो भिखारी है, उसको पैसा चाहिए, खुद का एक न्यूक्लियर मिसाइल डेवलप कर लिया, अमेरिका की जरूरत नहीं रहेगा, मिडिल ईस्ट रीजन पे अमेरिका का पूरा एग्जिट करना पड़ेगा। तो आज के डेट पे डोनाल्ड ट्रंप खुद के स्वार्थ के लिए अमेरिका का लॉन्ग टर्म जो प्लान है ना उसको बिगाड़ रहा है। तो देखते हैं अमेरिका भी कैसे इस बात पर रिस्पॉन्स करते हैं। आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके, दिस चैनल। और आप क्या सोचते हैं कि अमेरिका सही में इसके जवाब देगा या नहीं देगा? पूरे घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? प्लीज कमेंट पे बताइए। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।